प्रकृति की सुरम्य गोद में बसा प्राकृतिक चिकित्सा का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय संस्थान योग ग्राम, जहां आपको मिलेगी योग एवं आयुर्वेद के साथ पंचकर्म षटकर्म की उच्च स्तरीय सुविधाएं, साथ ही सूर्य चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, चुंबकीय चिकित्सा, एक्यूप्रेशर चिकित्सा, सोनाबाथ, ओजोन वाष्प स्नान आदि के साथ होलिस्टिक अप्रोच ट्रीटमेंट। अत्याधुनिक संसाधनों से सुसज्जित योग ग्राम में आए, प्राकृतिक चिकित्सा से नवजीवन पाएं। योग ग्राम में उपचार हेतु संपर्क करें। प्राकृतिक चिकित्सा के सबसे बड़े विश्व स्तरीय संस्थान योग ग्राम में थेरेपिस्टों के लिए 15 जनवरी 2016 से 3 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। प्रशिक्षण के बाद उत्तीर्ण थेरेपिस्ट को योग ग्राम में अच्छे वेतनमान के साथ सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण सत्र में मात्र 125 प्रशिक्षुओं की व्यवस्था है। इच्छुक भाई बहन तुरंत संपर्क करें। प्राकृतिक चिकित्सा ये योग ग्राम है। योग ग्राम विश्व का सबसे विशालतम प्राकृतिक योग चिकित्सा केंद्र है। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी परंपरा का अद्वितीय धरोहर है और उस धरोहर को संरक्षण संवर्धन का काम इस योग ग्राम में बखूबी किया जा रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे बड़ी प्राकृतिक चिकित्सा विशेषता है कि हम प्रकृति के पंच महाभूतों से मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश और इन्हीं पंच महाभूतों से सबको मिलता है स्वास्थ्य का, आरोग्य का, उल्लास का, आह्लाद का, उत्सव का, प्रकाश। तो प्राकृतिक चिकित्सा एक अद्वितीय चिकित्सा पद्धति है जिसमें प्रकृति के पंच महाभूतों से इलाज होता है। और ये पंच महाभूत हैं मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश। और इसके हम विविध रूपों को हम देखेंगे। प्राकृतिक विशेषता यह है कि इसमें किसी प्रकार की बाहरी दवा का हम प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर जितने भी लिविंग किंगडम है, जितने भी प्राणी हैं या वनस्पति हैं, परमात्मा ने उन सब में स्वस्थ रहने की एक क्षमता दी हुई है। उसे बाहर से किसी दवा की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे अंदर ही हर प्राणी के अंदर, हर वनस्पति के अंदर ऑटो हीलिंग सिस्टम है, ऑटो मॉनिटरिंग सिस्टम है, ऑटो ट्रीटमेंट सिस्टम है, ऑटो रिजनरेटिंग सिस्टम है, ऑटो रिनोवेटिंग सिस्टम है। यानी हमारे अंदर रोग से लड़ने की ताकत है, स्वस्थ रहने की ताकत है और कहाँ क्या आवश्यकता होती है सारा हमारा स्वचालित व्यवस्था के द्वारा वह हमें जो है हमारे शरीर जो है स्वतः उसे नियंत्रित करता है, नियोजित करता है, नियमित करता है। तो ये प्रकृति से खूबसूरती है कि बाहर से कोई दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कि जंगल में इतने सारे जानवर होते हैं, उन्हें किसी प्रकार की दवा की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें कौन दवा देता है, कौन उन्हें इंजेक्शन देता है, कौन उन्हें जो है ऑपरेशन करता है, फिर भी पूर्ण रूप स्वस्थ होते हैं और स्वास्थ्य को पूरे जीवन उपभोग करते हुए और अंत में इस पृथ्वी ग्रह को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन ये प्राकृतिक चिकित्सा में यही है कि जो प्रकृति के अनुसार चलता है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में हम कहते हैं कि भाई स्वास्थ्य की सीधी सी परिभाषा है कि लिविंग अकॉर्डिंग द रूल ऑफ नेचर, दैट इज कॉल्ड हेल्थ। यानी प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना ही सही स्वास्थ्य है। और प्रकृति के नियम का उल्लंघन क्या है? बीमारी है। वायलेशन ऑफ नेचर्स लॉ, दैट इज कॉल्ड डिजीज। जब हम प्रकृति के नियम का विरोध करते हैं तो हम बीमार होते हैं। और प्रकृति का नियम क्या है? हमारा आहार, विहार, विचार, व्यवहार, संस्कार। यदि ये हम प्रकृति के अनुसार चलते हैं, हमारा आहार प्राकृतिक होता है, हमारा लिविंग प्राकृतिक होता है, विहार
यानी लिविंग, हमारा लाइफ स्टाइल प्राकृतिक होता है, हमारा बिहेवियर जो है सही ढंग से होता है, हमारे विचार सही ढंग से होते हैं, हमारे संस्कार का अर्थ होता है कि हम अच्छी आदतों को अपने अंदर डालें। जैसे आपने देखा होगा बहुत लोगों के एक आदत डाल रखा है कि सुबह उठ करके बिना चाय पिए हुए आपके जो है फ्रेश होने नहीं जाते हैं, चाय पीना उनके लिए जरूरी हो जाता है। ये क्या है? ये गलत आदत है। एक आदत है कि सुबह उठ करके आप पानी पीते हैं, पेट बिल्कुल साफ हो जाता है, ये सही आदत है। तो इसी प्रकार से हर जगह सुबह 4 बजे उठना, प्रकृति के नियम के अनुसार सुबह उठना क्या है? अच्छी आदत है, अच्छे कल्टीवेशन, अच्छे संस्कार हैं। अब हम 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, तो क्या होता है? इससे हमारे पूरे शरीर की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो सर्केडियन क्लॉक है, वो अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में हम उस बायोलॉजिकल क्लॉक को, सर्केडियन क्लॉक को हम क्या करते हैं? नियमित करते हैं, नियोजित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। इसलिए इस आश्रम में हमारा जो हर्मिटेज लाइफ स्टाइल है, जो आश्रमी जीवन पद्धति है, उसके अनुसार यहाँ सभी साधक जो है जागते हैं, सभी साधक जीवन जीते हैं। जैसे यहाँ पर करीब हमेशा 350 से लेकर 400 साढ़े 400 रोगी रहते हैं और सुबह उनको उठना जरूरी है। 4 बजे सभी उठते हैं, उठ करके अपना प्रार्थना करते हैं। आपके मुस्कुराहट हमारे इस जीवन का मूल आधार है। उठते ही पहला काम यह मुस्कुराना, फिर परमात्मा को धन्यवाद देना कि हे प्रभु, लाख लाख शुक्रिया, तूने आज जीवन दिया है, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आज लाखों लोग इस पृथ्वी ग्रह से उठा लिए गए हैं, उस लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। तो ये जो सोच है, और फिर परमात्मा को धन्यवाद देना, मात्र परमात्मा ने जीवन ही नहीं दिया, बल्कि ये सुंदर कायनात हमारे लिए दिया है, ये सुंदर हवाएं दी हैं, ये फिजाएं दी हैं, ये प्रकृति हमारे लिए दिया है, ये फूल हमारे, सब हमारे लिए। प्रकृति कितनी सुंदर व्यवस्था है। ये यदि सोच हम डेवलप करते हैं तो हमें बहुत ही स्वतः हमारे शरीर के अंदर जो स्वस्थ रहने की जो शक्ति है, स्वस्थ रहने वाली जो क्षमता है, वो विकसित होती है। तो ये जो है सुबह उठ करके फिर उसके बाद 2 गिलास जल पीना, ये प्राकृतिक हमारे यहाँ का मूल नियम है कि पहला काम मुस्कुराना, फिर परमात्मा को धन्यवाद देना, प्रार्थना करना, फिर उसके बाद 2 गिलास जल पीना, और जल पी करके फिर उसके बाद अपना ब्रश वगैरह करें, नेचुरल कॉल होता है, उस नेचुरल कॉल को पूरा करें। फिर उसके बाद जो है हमारा जो है ट्रीटमेंट का कार्यक्रम शुरू होता है, और ट्रीटमेंट में हम जो है एनमा वगैरह देते हैं। फिर हमारा योग का कार्यक्रम होता है, योग के साथ साथ जो है फिर सुबह से हमारा ट्रीटमेंट शुरू होता है। ट्रीटमेंट में मिट्टी की पट्टी है, यानी हमारा पृथ्वी का जो उपचार है, जो मड थेरेपी है, मड थेरेपी के बहुत सारे टेक्निक होते हैं, उन टेक्निक को हम अप्लाई करते हैं। जैसे लोकल मड कंप्रेस देते हैं, पेट के लिए, पेट संबंधी बीमारी के लिए पेट की मिट्टी पट्टी देते हैं, सिर संबंधी बीमारी के लिए सिर की देते हैं, आपके घुटने का है, कमर का है, जहां भी आवश्यकता होती है उसके अनुसार उसका हम उपयोग करते हैं। और इसमें भी हम देखते हैं कि दोनों प्रकार से गर्म मिट्टी की पट्टी भी आवश्यकता अनुसार देते हैं और ठंडी मिट्टी की पट्टी भी आवश्यकता के अनुसार देते हैं। तो ये मिट्टी की जो है अभी हम देखेंगे कि मिट्टी की कैसे पट्टी बनाई जाती है। फिर उसके बाद जो है हम सैंड बाथ देते हैं, बालू स्नान। तो मिट्टी की पट्टी हम तैयार करते हैं। मिट्टी की पट्टी तैयार करने के लिए बढ़िया साफ सुथरी जगह की मिट्टी लेते हैं, जिसमें कंकड़ पत्थर नहीं होता है, साफ सुथरा होना चाहिए, मल मूत्र इत्यादि नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की जो है टॉक्सिक मैटर नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा की जो मूल जो हमारा सिद्धांत है कि भाई हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिक मैटर है, मॉर्बिड मैटर है, पॉइजनस मैटर है, फॉरेन मैटर है, टॉक्सिन्स है, ये काफी मात्रा में जब संचित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, तो वही बीमारी के रूप में हमारे सामने आता है। वही विजातीय पदार्थ जब गले से निकलता है तो गले संबंधी बीमारी हो जाता है, छाती से निकलता है, फेफड़े से निकलता है, फेफड़े संबंधी बीमारी हो जाती है, घुटने से निकलता है। तो उन विकारों को निकालने के लिए ही प्रकृति के पंचभूतात्मक चिकित्सा का हम प्रयोग करते हैं। और दूसरी, हमारे शरीर में पंचभूतों की अभाव हो जाता है, कभी कभी किसी की कमी हो जाती है, कभी किसी की अधिकता हो जाती है, तो उसकी आपूर्ति और उसे संतुलन में लाने का काम जो है प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा हम करते हैं। तो पृथ्वी तत्व के लिए, पृथ्वी चिकित्सा के लिए, अर्थ ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि मिट्टी चिकित्सा के संदर्भ में मेरी एक पुस्तक है अनमोल मिट्टी के बोल। जब मैं पुस्तक लिख रहा था तो हमारे जो वैदिक के जो मनुष्यों की सबसे बड़ी जो देन वेद है, उपनिषद है,
उन सब में मिट्टी से संबंधित अनेक मंत्र हैं, अनेक सूत्र हैं, और उन सूत्रों को हमने वहां पर, और इतने साइंटिफिक सूत्र हैं, इतने वैज्ञानिक ढंग से उसमें वर्णन किया गया है, क्योंकि मिट्टी चिकित्सा भी हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ है। ये मृतिका जो है, और इसमें बड़े दिव्य गुण होते हैं। ये रोगों से लड़ने की क्षमता हमें प्रदान करता है। इसमें एंटीबायोटिक गुण है। यही कारण है कि आज भी मिट्टी चिकित्सा, मिट्टी का प्रयोग गांवों में हाथ धोने में, सिर धोने में, इन सब में काम में लिया जाता है, बर्तन धोने में। तो मिट्टी चिकित्सा की, मिट्टी की महिमा बहुत ही अद्भुत है, और उसी का प्रयोग हम यहाँ चिकित्सा के रूप में करते हैं। और चिकित्सा में अलग अलग प्रकार के, जैसे हमने बताया, लपेट के रूप में, मिट्टी पट्टी के रूप में देते हैं पेट की, और पट्टी तैयार करने के लिए साफ सुथरी मिट्टी कम से कम 12 घंटा पहले हम भिगो देते हैं, और भिगोने के बाद फिर उसे खूब अच्छी तरह से लकड़ी से गूंथते हैं, हाथ से नहीं, लकड़ी से गूंथ करके फिर जो है उसको हम अलग अलग अंगों के जो लपेट होते हैं, अलग अलग अंगों की जो पट्टियां होती हैं, पेट के लिए, आपके कमर के लिए, हाथ के लिए, सिर के लिए, तो इस प्रकार से अलग अलग आकार प्रकार के जो है पट्टी बनाई जाती है, और बना करके फिर उस अंग पर 2 प्रकार से हम रखते हैं। एक तो सीधे संपर्क में रखते हैं, और एक जो है उसको चारों तरफ से मिट्टी को लेप करके कपड़े के अंदर, और फिर सीधे हम उस पर रखते हैं। तो इस प्रकार से मिट्टी का प्रयोग जो है ना किया जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे घाव वगैरह हो जाता है, फोड़ा फुंसी हो जाता है, तो उस पर भी मिट्टी की लेप हम लगाते हैं। आपके जिनको आर्थराइटिस वगैरह है, या मोटापा है, या पैरालिसिस है, या स्नायु दुर्बलता है, तो उनको फिर हम सैंड बाथ देते हैं, और सैंड बाथ में धूप के किरणों में हम सैंड को, बालू को गर्म करते हैं, और उसमें फिर रोगी को लिटा करके गले तक, यानी जीते जी हम एक प्रकार का समझिए कि कब्र में डालते हैं, लेकिन उससे जीवन मिलता है, उससे जो है स्वास्थ्य मिलता है, रोगी बहुत अच्छा महसूस करता है और स्वस्थ होकर के जाते हैं। तो मिट्टी के ये विविध रूप है। उसी प्रकार से जल चिकित्सा के रूप में, जल चिकित्सा के बहुत सारे टेक्निक है, सैकड़ों टेक्निक है, जिसमें हमारा हिप बाथ है, जिसको कटी बाथ बोलते हैं, कटी स्नान बोलते हैं, स्पाइनल बाथ है, रीढ़ स्नान बोलते हैं, जाकुजी है, आपके व्हिर्ल पूल है, आपके गर्म ठंडा फर्मेंटेशन है, आपके जो है, तो इस प्रकार से कई टेक्निक है जो हम इसको प्रयोग करते हैं। इमर्सन बाथ है, स्टीम बाथ है, साउना बाथ है, तो ये अलग अलग आप देखेंगे, और ये सारी व्यवस्था इस केंद्र में विशेष रूप से की गई है। हाई टेक्निक, जो मैंने कहा कि हाई टेक्नोलॉजी से युक्त जो है हमारा ये केंद्र जो है, हर प्रकार के जो हमारा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जो उपकरण चाहिए, वो सारा यहाँ पर उपलब्ध है। हाईटेक नेचुरोपैथी सेंटर है ये। तो ये जो है आपको उसी प्रकार से हम जो है प्रयोग में लेते हैं। हाइड्रोथेरेपी के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें जो है जाकुजी के साथ साथ जो है अंडर वाटर मसाज यहाँ पर है। अंडर वाटर मसाज देते हैं, उसमें पानी भर करके, और पूरा जो है मशीन से ही सारा चलता है, जो इन सब का प्रभाव भी बहुत शानदार होता है। जैसे हम हिप बाथ देते हैं, तो पेट संबंधी समस्त बीमारियों के लिए, जैसे पेट में सूजन हो जाता है, गैस हो जाता है, कोलाइटिस है, गैस्ट्राइटिस है, हेपेटाइटिस है, इन सब के लिए जो है हिप बाथ जो है ना बहुत उपयोगी होता है। हिप बाथ में भी रोगी की स्थिति के अनुसार और रोग के अनुसार गर्म देते हैं, फिर ठंडा देते हैं, गर्म ठंडा दोनों ही देते हैं, 3 प्रकार से देते हैं हम। गर्म देते हैं, ठंडा देते हैं, गर्म ठंडा देते हैं, फिर रोगी के सहन शक्ति के अनुसार, क्योंकि जब भी हम उपचार देते हैं तो उस समय रोगी की उम्र को हम ध्यान में रखते हैं, उसकी जो है वाइटलिटी, रेजिस्टेंस पावर कितना है, इस पर ध्यान रखते हैं, रोग की क्या स्थिति है ये सारे ध्यान में रखते हैं, रोगी की क्या स्थिति है, मन स्थिति भी उसमें बहुत ध्यान आ जाता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर हम उपचार का जो है व्यवस्था करते हैं, उपचार हम देते हैं इस प्रकार से। आपके उसी प्रकार से मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, मुख्य हमारा जल चिकित्सा मिट्टी चिकित्सा है। इसके अतिरिक्त वायु चिकित्सा, वायु चिकित्सा के अंतर्गत जो है हम रोगियों को कहते हैं भाई जितना हो सके प्रकृति के साहचर्य में आइए, जितना प्रकृति के साहचर्य में रहेंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस पावर है, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, वो काफी उसमें उपकारी, लाभकारी होता है। मिट्टी चिकित्सा में एक और हम यहाँ पर हम प्रयोग किए हैं जो कि अन्य जगह नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में हमने 2 जगह 3 जगह हमने मड स्विमिंग पूल, जो कि एक नया आइडिया है, और ये मुझे आइडिया मिला
पेरिस के पास एक 20-25 किलोमीटर की दूरी पर एक संस्थान है जहां पर विश्व की महान सौंदर्य विशेषज्ञ एनी क्लारा ने वहां पर मड पुल बनाया था, और वो मड पुल की भी आइडिया उसे हिंदुस्तान से ही मिला। उसको हमने जो है उससे प्रेरित होकर के हमने यहां पर मड पुल बनाया है, जहां पर रोगी उस मड के अंदर तैरते हैं, मसाज करते हैं, स्नान करते हैं, और फिर उससे बहुत ही कमाल का प्रभाव पड़ता है। वजन कम होता है, साथ ही साथ हमारा रेजिस्टेंस पावर, डिफेंस मैकेनिज्म इतना मजबूत हो जाता है कि हर परिस्थिति से, हर रोग से लोहा लेने की ताकत बढ़ जाती है। तो ये जो है मड पुल, मड, उसी पर सारे सिर्फ मिट्टी की लेप लगाते हैं 45 मिनट के लिए, उससे भी हमारी शक्ति, हमारी सहन क्षमता काफी बढ़ जाती है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि हमारी त्वचा की 1 वर्ग सेंटीमीटर में कम से कम 16 लाख कीटाणु होते हैं। उनको जो है यानी डिसइंफेक्टेंट करने का बहुत सुंदर तरीका हमारा मिट्टी है। इसके साथ ही साथ आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा कि सबसे पहले हिंदुस्तान में जो है मिट्टी चिकित्सा की जो व्यवस्था है, मिट्टी चिकित्सा है, इसका उपयोग हमारे पूज्य बापू ने किया था। गांधी जी स्वयं बहुत भयंकर कब्ज से पीड़ित रहा करते थे। उनके डॉक्टर थे डॉक्टर दिनसा मेहता, प्राणजीवन मेहता। वो हमेशा उन्हें जो है नक्स भूमिका, कभी फ्रूट साल दे दिया करते थे, लेकिन उनको आराम नहीं होता था, कभी सिर दर्द होता था, कभी उनको चक्कर आते थे। तो उनके एक मित्र मिले, पोलक नाम के गुजराती भाई, उन्होंने एक पुस्तक दी। पुस्तक का नाम था रिटर्न टू नेचर, और उस पुस्तक को गांधी जी ने पढ़ा, और उसी दिन रात के समय जो है उन्होंने 6 इंची और 3 इंच की मिट्टी की पट्टी बनाई और पेट पर रखा, रात को रखे, नींद आ गई, सुबह उठे, कमाल हो गया। जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सके थे, वो मिट्टी ने जो है कमाल कर दिखाया। उनका पेट इतना साफ हुआ और इतने स्वस्थ हुए कि बाद में गांधी जब यहां पर आए हिंदुस्तान में, तो उनकी सेवाग्राम आश्रम राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा के लिए भी प्रसिद्ध होने लगी। मिट्टी चिकित्सा को सार्वभौम बनाने में, जन जन तक पहुंचाने में गांधी जी का भी बहुत बड़ी रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। और गांधी जी स्वयं बाद में प्राकृतिक चिकित्सक बन गए। और आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर जो है, हम गांधी के जन्मदिन को हम किस रूप में मनाते हैं, तो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाते हैं, और पूरा विश्व उसे अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। तो ये गांधी महान प्राकृतिक चिकित्सक थे। उनके जो है उस जन्म को हम इस प्रकार से आदर के साथ जो है उसे प्राकृतिक दिवस के रूप में हम स्मरण करते हैं। मिट्टी चिकित्सा की एक और खूबी मैं बताना चाहता हूं कि मिट्टी चिकित्सा बहुत ही डिसइंफेक्टेंट, इसमें हर प्रकार के बैक्टीरिया को खत्म करने की ताकत होती है, और ये हमारे पुरखे अच्छी तरह से जानते थे। और इससे एक संबंधित बहुत सुंदर एक मंत्र है अथर्ववेद में कि ये कैसे जो है यक्ष्मा जैसे कीटाणुओं को भी नष्ट करता है, रोगों को नष्ट करता है। और आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि विश्व की पहली दवा, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन, मिट्टी के कल्चर के द्वारा बनी थी। जो हमारे इसके लिए डॉक्टर सेल्मन अब्राहम वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार मिला 1952 में, क्योंकि उन्हें हमेशा मिट्टी की सौंधी सौंधी सुगंध उन्हें बड़ी आकर्षित करती थी। ये सौंधी सुगंध कहां से आ रही है, तो उन्होंने देखा, प्रयोग करके देखा कि मिट्टी की सौंधी सुगंध, बड़े ही सूक्ष्म जीव होते हैं इन मिट्टी के अंदर, जिसको उन्होंने, जो माइक्रोब्स होते हैं, और वो बड़े विचित्र होते हैं। कभी वो फंगस की तरह आचरण करते हैं, कभी बैक्टीरिया की तरह आचरण करते हैं, और वो कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं, रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। फिर उन्होंने देखा भाई ये विचित्र जीव है, तो उन्होंने इसके लिए एक नया शब्द जोड़ा, एक्टिनोमाइसिटेस। और ये एक्टिनोमाइसिटेस कहां होता है, मिट्टी के अंदर पर्याप्त मात्रा में होता है, और ये हमारे रोगाणुओं को, रोग को खत्म करता है, कीटाणुओं को खत्म करता है। और यही कारण है, मैंने बताया कि भाई गांव में हाथ भी धोते हैं, कहीं से भी आते हैं, फ्रेश होकर के हाथ धोते हैं, मिट्टी से धोते हैं, बर्तन धोते हैं मिट्टी से, नहाते हैं मिट्टी से, और ये परंपरा रही है। और वो ज्यादा स्वस्थ होते थे, सशक्त होते थे उनके। आज देख रहा हूं मैं कि जिसको देखो उसी को स्किन डिजीज हो रहा है, चर्म रोग हो रहा है। चर्म रोग होने का कारण यही है कि साबुन लगा लगा करके हमने जो हमारा डिफेंसिव जो लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, उस साबुन से हम क्या करते हैं, बिल्कुल खत्म कर देते हैं। जबकि मिट्टी क्या करती है, उसकी रक्षा भी करती है और कीटाणुओं को भी नष्ट करती है। तो मिट्टी की ये विशेषता है, खासियत है। तो ये मिट्टी चिकित्सा, ये जल चिकित्सा, उसी प्रकार से जो है वायु चिकित्सा के लिए हमने निवेदन किया कि वायु चिकित्सा बहुत अद्भुत है। जहां तक हो सके प्रकृति के साहचर्य में सीधे हमें रहना चाहिए।
जैसे देखते हैं ना, हमारा चेहरा खुला हुआ है, हाथ खुले हुए हैं, तो ये ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। जो जितना हम ढक करके रखते हैं, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, उन्हें आप पहनाते हैं, उड़ाते हैं, वो बेचारे फेंक देते हैं, पहनना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका स्वाभाविक, उनका नैसर्गिक गुण होता है प्रकृति के साहचर्य में रहें। और अपनी कोई भी जानवर आप देखेंगे कि हर कितना भी ठंडी है, कितना भी गर्मी है, उसे बर्दाश्त कर लेता है। क्यों? कि उसका इम्यून सिस्टम इतना शक्तिशाली होता है। बहुत सारे संत भी होते हैं, बहुत सारे हमारे जैनी संत होते हैं, बिल्कुल दिगंबर रहते हैं, उनकी रोग से लड़ने की क्षमता इतनी सशक्त होती है, सबल होती है, प्रबल होती है। बहुत सारे साधु सन्यासी होते हैं। तो ये जो है, जितना हम प्रकृति के साहचर्य में जाते हैं, तो हमारा जो अंदर का जो एंटीबॉडीज है, हमारे आईजी, इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये सारे जो है, इनका बहुत अद्भुत ढंग से विकास होता है। खास करके IgA जो हमारे इम्यून सिस्टम को शक्तिशाली बनाता है, उसका संवर्धन होता है। तो ये जो है, जहां तक हो सके प्रकृति के साहचर्य में है, एक्सटर्नल रूप में हमें वायु स्नान का प्रयोग करना चाहिए, इंटरनल रूप में हमें वायु स्नान का प्रयोग करना चाहिए। इंटरनल रूप में, जैसा कि परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी ने पूरे विश्व में जो प्राणायाम की जो विधि हमें दी है, इतना सहज, इतना सरल बना करके, नहीं तो पहले प्राणायाम के लिए बहुत सारे नियम होते थे। अब स्वामी जी ने इसको इतना सरलीकरण कर दिया कि पूरे विश्व में ये फैल गया है। और वो क्या है कि इंटरनल वायु स्नान का काम करता है। जो हमारे 600 खरब कोशिकाएं हैं, उन सबको जीवन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। प्राणायाम के द्वारा क्या होता है कि सारा एक एक सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। हमारे दिमाग की क्षमता बढ़ जाती है, दिमाग की स्मरण शक्ति, बुद्धि शक्ति, घृति शक्ति, मेधा शक्ति, ये प्राणायाम के द्वारा, यानी आंतरिक अभ्यंतर जो है, वायु स्नान के प्रयोग के द्वारा भी इसका लाभ मिलता है। उसी प्रकार से जो है, हम प्रयोग में लेते हैं आकाश तत्व चिकित्सा। आकाश तत्व के रूप में हम क्या करते हैं कि रोगी को हम यहां पर थोड़ा सा भोजन कम करते हैं, खुले में रखते हैं, ताकि उसका आकाश तत्व का भरपूर उसको जो है मिल सके। क्योंकि अधिकांश बीमारियां हमारे आकाश तत्व की कमी के कारण है। क्योंकि जैसे हम बाहर भरने के आदी हैं, घर भरते रहते हैं, तिजोरी भरते रहते हैं, उसी प्रकार से अपने शरीर को भी अंदर से भरते रहते हैं, दिन भर खाते रहते हैं, खा करके पूरे सिस्टम को अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो उसे जो है, यहां पर आकाश तत्व के रूप में हम आते ही रोगी को पहला काम करते हैं कि रोटी की मात्रा कम कर देते हैं। फल में ज्यादा आकाश तत्व होता है, फलाहार कराते हैं, सब्जियों का प्रयोग करते हैं, उसके रस का प्रयोग करते हैं, जिससे उसे आकाश तत्व का भरपूर जो है सेवन होता है और धीरे धीरे व्यक्ति स्वस्थ होता चला जाता है। इसके अतिरिक्त जो है, आवश्यकता होने पर नींबू पानी शहद भी देते हैं, सिर्फ पानी पर भी रखते हैं। और उससे पुराना से पुराना बीमारी, कितनी भी क्रॉनिक डिजीज क्यों ना हो, पुरानी बीमारी क्यों ना हो, जीर्ण बीमारी, जीर्ण शीर्ण हो गया हो शरीर, उसे भी उसमें जो है नया जीवन मिलता है। क्योंकि इस उपवास के द्वारा प्रत्येक सेल्स एक नई स्वास्थ्य की रोशनी से जगमगाने लग जाता है। और ये वैज्ञानिक सच्चाई है, ये मात्र साहित्यिक शब्द नहीं है, बल्कि हमारा मोलिकुलर लेवल पर प्रभाव पड़ता है। कैसे जब हम खाना कम खाते हैं तो आणविक स्तर पर जेनेटिक जो है प्रभाव पड़ता है, जीन का कैसे अपग्रेडेशन हो जाता है, किस प्रकार से जो है प्रोटीन जो है पुनः जो है, यानी उनमें जो है रीजनरेशन की क्षमता बढ़ जाती है, और जो DNA डैमेज हो गया है वह पुनः जो है उसे नया जीवन मिलता है, पुनर्जीवन मिलता है। तो ये जो है उपवास, इतना ही नहीं बल्कि आपकी उम्र बढ़ जाती है। ये रिसर्च करके देखा गया है, खोज के आधार पर देखा गया है कि उपवास करने से, जैसे एक महान वैज्ञानिक हुआ है डॉक्टर रिचर्ड विंद्रथ और रिकी कोलमैन, जो विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी का, जो आज करीब 40-50 साल से ये खोज कर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने एक पुस्तक ही लिखी है, वो पुस्तक का नाम है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड एजिंग बाय डाइटरी इन्वेंशन। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि किस प्रकार से जो है हम कम खाना खाते हैं, यानी आप तिहाई हिस्सा भोजन कम कर देते हो, 65% भोजन कम कर देते हो, तो आपके अंदर वह क्षमता प्रकट हो जाती है, यानी वो शक्ति आपके अंदर प्रकट हो जाती है, जिससे आपकी उम्र यानी 40% आपका बढ़ जाता है। जैसे हमारी, मान लीजिए कि हमारी औसत आयु 100 वर्ष माने मनुष्य की औसत आयु, तो 140 साल तक जिंदा रहेगा। और ये वैज्ञानिक सत्य है, वैज्ञानिक सच्चाई है। और भी बहुत सारे हमारे दिमाग की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि आकाश क्या है, ईथर इज द इनफाइनाइट सोर्स ऑफ इनफाइनाइट एनर्जी, वह अनंत ऊर्जा का अनंत स्रोत है। तो इसलिए जो है आकाश तत्व का जो है हम ज्यादा से ज्यादा सेवन कराने की कोशिश करते हैं, फलाहार के द्वारा, मौन के द्वारा, ध्यान के द्वारा,
ये सब आकाश तत्व सेवन का जो है बहुत सुंदर तरीका है। तो इस आकाश तत्व का जो हम प्रयोग कराते हैं। प्रकृति की सुरम्य गोद में बसा प्राकृतिक चिकित्सा का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय संस्थान योग ग्राम, जहां आपको मिलेगी योग एवं आयुर्वेद के साथ पंचकर्म षटकर्म की उच्च स्तरीय सुविधाएं, साथ ही सूर्य चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, चुंबकीय चिकित्सा, एक्यूप्रेशर चिकित्सा, सोनाबाथ, ओजोन वाष्प स्नान आदि के साथ होलिस्टिक अप्रोच ट्रीटमेंट। अत्याधुनिक संसाधनों से सुसज्जित योग ग्राम में आए, प्राकृतिक चिकित्सा से नवजीवन पाएं। योग ग्राम में उपचार हेतु संपर्क करें। प्राकृतिक चिकित्सा के सबसे बड़े विश्व स्तरीय संस्थान योग ग्राम में थेरेपिस्टों के लिए 15 जनवरी 2016 से 3 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। प्रशिक्षण के बाद उत्तीर्ण थेरेपिस्ट को योग ग्राम में अच्छे वेतनमान के साथ सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण सत्र में मात्र 125 प्रशिक्षुओं की व्यवस्था है। इच्छुक भाई बहन तुरंत संपर्क करें।